अभी हम 3 क्वेरीज का सॉल्यूशन कर रहे होंगे और वो क्वेरीज हम WBJE जो बोर्ड है उनसे हम पूछे हैं और उन्होंने क्या बताया है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो पहला तो ये आता है कि सर हमें कोई कॉलेज शो नहीं हो रहा है या हमें कोई भी कॉलेज शो ही नहीं हो रहा है, बहुत कम ऑप्शन मेरे पास शो हो रहे हैं। दूसरा दूसरा ये आता है कि भैया जैसे मेरा बैकलॉग लग गया है, ठीक है, तो मैं कैसे अपना जो है रजिस्ट्रेशन करूं, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तीसरी बात कि भैया कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है अभी के टाइम, बट उस टाइम तक होगा या नहीं होगा ये भी कंफर्म नहीं है। अगर मान लीजिए कि नहीं हो पाता है उस टाइम तो हम क्या करेंगे फ्यूचर में। इन तीनों क्वेरीज पे अभी हम चर्चा करते हैं। अभी WBJE से हमने बात की तो क्या बातें हुई वो सुन लेते हैं, है ना। आप मुझे अभी बताइए, कैंडिडेट को कौन सा स्ट्रीम में जाना है, टेक्निकल या फिर फार्मेसी? टेक्निकल सर। टेक्निकल, ओके। यस तो फिर हमारा जो क्राइटेरिया, बेसिक क्राइटेरिया वो है फिजिक्स, मैथमेटिक्स। यस ये इम्पोर्टेंट है। कैंडिडेट का मैथमेटिक्स में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में पासिंग मार्क्स है? पासिंग मार्क है सर। दोनों में पासिंग मार्क्स है, यस थ्योरी एंड प्रैक्टिकल बोथ? यस सर, पासिंग मार्क है सर। अच्छा अच्छा, कितना परसेंटेज है मैथ में? मैथ में सर अराउंड 55 सर, 55। 55? यस सर। 55। तो फिर 55 के बिलो जहाँ पे जो जो कॉलेजेस में एलिजिबल है वहाँ पे कर सकते हैं सर। अच्छा 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 अच्छा। ठीक है, हाँ सर। बिलो 55 जो जो कॉलेजेस में एलिजिबल है वो कर पाएंगे। और आपको जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे हाँ तो सर। आप जिस जिस कॉलेज के लिए एलिजिबल हो उस मार्क्स के रिगार्डिंग वही कॉलेज आपको शो करेगा। ठीक है सर। अच्छा 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 सर। अच्छा हाँ सर। सर एक और था कि जैसे सर ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं निकल पा रहा है तो उसमें क्या करें सर फिर? अच्छा देखिए सर, जो हमारा एरिया है वो आपको अगर सीट अलॉट होता है, मतलब आप एप्लीकेशन के टाइम में अगर ओबीसी दे देते हैं, ठीक है सर, हाँ सर। आपका ओबीसी सर्टिफिकेट रहना ही चाहिए। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, मतलब पकड़ लीजिए आपका फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज अलॉटेड हुआ है हाँ तो आपको वहाँ पे तो ओबीसी शो करेगा, तो कॉलेज आपको ओबीसी सर्टिफिकेट मांगेगा। हाँ हाँ उसके साथ एनसीएल सर्टिफिकेट। हाँ अगर वो आप दे नहीं पाएंगे तो आपका कैटेगरी जो है कैंसिल कर दिया जाएगा, ओबीसी का वो जनरल हो जाएगा। उसके साथ आपका उस राउंड के लिए सीट भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा लेकिन डॉक्टर वेरिफिकेशन एंड द सीट एक्सेप्टेंस फीस 5000 रुपीज वो आपको पे करना ही होगा। अच्छा सर। एक उसके बाद हाँ कॉलेज जाएंगे, हाँ सर। सीट कैंसिल हो जाएगा। अगर दूसरे किसी राउंड में आपको मौका मिलता है तो फिर आप एज ए जनरल कैंडिडेट हिसाब से पार्टिसिपेट कर पाएंगे सर। मतलब आपके जो आप अगर वहाँ पे देखिए, मान लीजिए आपने अपग्रेड कर दिया, हाँ सर। वो भी वो लोग नहीं मांगे, जनरल सीट मिला, अपग्रेड कर दिए। दूसरे किसी राउंड में अगर ओबीसी सर्टिफिकेट आपका ओबीसी सीट आ जाता तो फिर आपको तो दिखाना पड़ेगा। तब जो पहला वाला कॉलेज जो है ना हाँ सर। हाँ उनको हाँ। उसके पास अथॉरिटी आ जाएगा, मतलब बोर्ड से उनको बोला जाएगा कि आपने क्यों एक्सेप्ट किया ओबीसी, अगर उनके पास नहीं है तो। अगर वो कैंसिल कर देते तो दूसरे सीट में आपको ओबीसी नहीं मिलता। हाँ तो कॉलेज को जवाब देना पड़ेगा फिर बोर्ड को कि उन्होंने क्यों एक्सेप्ट किया। इसीलिए फर्स्ट जो सीट आपको मिलेगा वहाँ पे आपका सीट कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हो ही सकता है ऐसा कि आपको सेकेंड राउंड में फर्स्ट अलॉटमेंट हुआ तो फिर मॉप अप राउंड में आपको जाके जनरल कैटेगरी मिलेगा। अगर फर्स्ट राउंड में होता है तो फिर सेकेंड राउंड में आपको एज ए जनरल कैंडिडेट पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। इवन मॉप अप में भी आप सेम ही होगे। सर एक मेरा फ्रेंड है सर, तो उसका जैसे मैथ्स में ना सर, मैथ्स में उसका क्रॉस लग गया सर, तो वो फिर से एग्जाम दिया, मतलब सिर्फ मैथ्स में ही लगा तो उसने फिर से एग्जाम दिया सर, तो अभी उसका तो रिजल्ट नहीं आया है सर। अच्छा, तो अब वो क्या करे सर? देखिए वेरिफिकेशन के पहले उनका प्रीवियस अगर बैकलॉग रहे तो वो क्लियर हो जाना चाहिए। अगर बैकलॉग रहता है तो कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है सर। ये सिंपल बात, क्योंकि इंजीनियरिंग के लिए मैथ कंपलसरी, मतलब मैंडेटरी है, वो रहना ही चाहिए। अगर उसमें बैकलॉग है तो कॉलेज एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। अच्छा इवन उनको
पेमेंट का भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। हाँ सर, वो एक्चुअल में वो पहले तो 12th में क्या फिल करें वही नहीं आ रहा है ना सर। एग्जैक्टली सर, उनको मैथ नहीं है तो फिर उनका टेक्निकल कोर्स के लिए वो एलिजिबल नहीं है। ओके सर। ओके, हाँ थैंक यू सर, थैंक यू। ओके। तो ये जो क्वेरीज थी इसमें जैसे बैकलॉग लग गया, तो एक ये हो सकता है, पता है क्या, कि अगर मान लीजिए आपका रजिस्ट्रेशन भी तो नहीं हो पाएगा यारों, पूरा काउंसलिंग खत्म हो गया। एटलीस्ट रजिस्ट्रेशन हो जाता तो आप दो चांसेस होते आपको, पहला और मॉपअप राउंड में बैठने का, तो वो तो कट ही गया। ठीक है, बाकी और कोई भी क्वेरी हो आप हमसे पूछ सकते हो, और मिलते हैं इसी के साथ नए वीडियो में। और कोई भी क्वेरी हो आप हमें कमेंट करें, आपके लिए मीट अरेंज करते हैं, हम लाइव आते हैं। तो दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें यारो, मैं नहीं चाहता कि किसी का भी एक छोटा से छोटा क्वेरी रहे। ठीक है, तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।